हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे रोम पर्ज के नाम पर भी जाना जाता है। तो ये जो घटना थी, ये हिटलर के दौर की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जर्मनी के पार्लियामेंट में आग लगा दी गई थी, जिसका फ़ायदा हिटलर ने उठाया था और दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ को बैन कर दिया था। लेकिन हिटलर की जो अपनी पार्टी है, उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस थे। तो हिटलर दूसरी पार्टियों से तो सुरक्षित हो गया था, लेकिन अपनी पार्टी के डिफरेंसेस उससे उसको खतरा लग रहा था। तो अपनी पार्टी के डिफरेंसेस को ही ख़त्म करने के लिए हिटलर ने इस पर्च को किया था। इसके तहत जो नाजी पार्टी के कार्यकर्ता जो हिटलर से सहमत नहीं होते थे, उनकी यहाँ पर किलिंग की गई, उनकी हत्या की गई, ताकि जितने भी आगे नेता आए वो हर मामले में हिटलर से सहमत हो। तो ये इसके वजह थी, ये इसके कारण थे। तो इसकी जो ऐसे ब्राउन शर्ट जिन्हें कहा जाता है, ये पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी नाजीज़ की। इसका काम ये था कि नाजीज़ जो कार्यकर्ता है उनको सुरक्षित रखना, और कोई दूसरी पार्टीज इनके ऊपर हमला ना कर सके, उसको ये रोकने का काम ब्राउन शर्ट करती थी। तो शुरुआत में तो इसने अच्छा काम किया और काफ़ी नाजी पार्टी को दूसरी पार्टियों से बचाया। लेकिन 1933 आते आते इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। 4 लाख लोग इसमें जुड़ गए थे। अब 4 लाख लोग जुड़ गए थे, तो ये क्या करते थे, हिंसा का प्रयोग करते थे दूसरी पार्टियों के ऊपर। वो तो ठीक था, जब तक नाजीज अपोजिशन में थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हिटलर चांसलर बन गए थे, तो फिर ये जो इनके हमले रहे वो जारी रहे, और हिटलर की बदनामी होती रही जर्मन पब्लिक में, क्योंकि हिटलर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था जो इनकी हिंसा होती थी। तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने इनका जो नेता था, लीडर रोम जिसका नाम था, उसको समझाया कि अब कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी सत्ता आ चुकी है, तो अब इस तरह के वायलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रोम हिटलर से सहमत नहीं हुए, और यहाँ तक कि वो कुछ लोग कहते कि वो हिटलर का तख्ता पलट भी करना चाहते थे और ख़ुद को अपना लीडर बनाना चाहते थे अपने आप को। और दूसरा ये भी वजह थी कि ऐसे जो रोम थे इसके नेता, वो ये भी चाहते थे कि जर्मन आर्मी और ऐसे को आपस में मिला दिया जाए, और जो यूनिट तैयार होगी उसके नेता रोम चाहते थे। जबकि जो जर्मन आर्मी थी वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो उनका ये कहना था कि जो उनकी इंडिपेंडेंस है उसको बरकरार रखा जाए, और हिटलर भी जर्मन आर्मी से सहमत थे। लेकिन रोम के ये विचार थे कि दोनों को मिला देना चाहिए। तो इन कारणों से इस रोम के खिलाफ हिटलर ने कार्रवाई की। और वो कार्रवाई किस तरह से भी कि एसएस भी एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नाजीज़ की, और एसडीबी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इन दो, और गुस्तापो एक जो सीक्रेट पुलिस है, इन तीनों ने मिलकर रोम के घर में जाके उनको गिरफ्तार कर दिया और रोम को जेल में डाल दिया। वहाँ उनकी हत्या कर दी गई। ये रोम तो का इनका हो गए थे, मारे गए थे। तो एक जो यहाँ पर टारगेट था वो तो अचीव कर लिया था हिटलर ने। दूसरा ये भी हुआ कि लेफ्टिस्ट लीनिंग, जैसे नाजीज पार्टी, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि नाजी पार्टी के अंदर भी डिफरेंसेस थे। तो डिफरेंसेस किस प्रकार से थे, नाजीज पार्टी सोशलिस्ट, उसका उसने अपने नाम में सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। अब ये सोशलिस्ट क्या चीज़ होती है, सोशलिस्ट का हमें पता है कि इसका जो विचारधारा है ये लेफ़्ट विचारधारा से काफ़ी सहमत होती है। जैसे कम्युनिस्ट भी लेफ़्ट, दो विचारधारा की पार्टी लेफ़्ट से काफ़ी यहाँ पर प्रेरित होती है। जैसे कि एक तो कम्युनिस्ट हो गया, एक सोशलिस्ट। ये दोनों पार्टीज़ के जो व्यक्ति होते हैं उनको हम लेफ्टिस्ट कहते हैं। अब ये था कि नाजी पार्टी के नाम में सोशलिस्ट था, तो इसका मतलब है ये भी लेफ़्ट पार्टी थी। लेकिन लेफ़्ट पार्टी थी, और वो लेफ़्ट पार्टी के नेता कौन थे, स्ट्रेसर, जो कि नाजी पार्टी से जुड़े हुए थे। और ये चाहते थे कि नाजी पार्टी सत्ता में आ गई है तो लेफ्टिस्ट वाली पॉलिसी अपनाए। लेकिन हिटलर सोशलिस्ट, उन्होंने केवल वर्कर लोगों का वोट लेने के लिए ही अपनी पार्टी में नाम लगाया था सोशलिस्ट। उनका कोई लेफ्टिस्ट कोई सहमति नहीं थी। वो तो राइट विंग के थे जो हिटलर थे। तो वो इस विचारों से सहमत नहीं थे। स्ट्रेसर के जो स्ट्रेसर बात करते थे उनसे सहमत नहीं होते थे। तो स्ट्रेसर भी उनके रास्ते में एक रोड़ा था, तो उस को हटाने के लिए भी स्ट्रेसर को पकड़ के उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से लेफ्टिस्ट जो विंग थी नाजी पार्टी की, उसको भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। अब एक और
टारगेट था इनका वो था चांसलर कर्ट वॉन सीसरर। ये कंजर्वेटिव विचारधारा से आते थे, तो ये भी हिटलर के खिलाफ थे, तो इनकी भी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से ये पर्ज चला था और लगभग इसमें 91 लोगों की हत्या हो गई थी टोटल मिला के। और इससे ये हुआ कि 85 लोगों की हत्या हो गई थी। हालांकि लोग अलग अलग आंकड़े देते, कुछ लोग इससे ज़्यादा आंकड़े देते, कुछ 85 से भी कम देते। तो इसका कोई अभी कह नहीं सकते कि कितनी हत्या हुई थी, लेकिन कम से कम 85 लोग तो मारे गए थे। अब इससे हुआ ये कि ऐसे की पावर अब घटा दी गई, क्योंकि जो इसका ओरिजिन है वो ऐसे का ही था कि ऐसे ज़्यादा पावरफुल हो गई थी और वो हिटलर के काबू में नहीं आ पा रही थी। तो हिटलर ने अब क्या किया, उसके जो लीडर थे रोम, उसकी हत्या करने के बाद ऐसे को पावर घटा दी उसकी। और किसकी पावर बढ़ गई, दूसरी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो कि एसएस, इसकी अब पावर बढ़ गई थी। ये भी हुआ कि अब क्या था, हिटलर सुप्रीम बन गया था। वो अब पूरी तरीके से उसका डिक्टेटर की पावर उसके पास आ गई थी। अब उसको ना तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल कर सकती थी और ना ही अपनी पार्टी के अंदर कोई भी व्यक्ति उससे सवाल करने के भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इतना पावरफुल हिटलर बन चुका था। और अब नाजी पार्टी में वही लोग बचे जो कि हिटलर से ही हर बात में सहमत रहते थे। तो ये कुछ इसको नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो कारण थे हमने पढ़ लिए, क्या वजह थी और इसका क्या आगे यहाँ पर हिटलर ने इसका उपाय निकाला और उसने जो भी उसके विरोधी थे सबकी हत्या करवाई, या फिर उनको जेल में डाल दिया, या फिर बचे हुए लोग जर्मनी छोड़ के बाहर चले गए। तो ये वीडियो यहीं तक रहते। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।